देखिए, रिपब्लिक भारत इस समय सोनम के घर के पास पहुंचा हुआ है और अगल बगल यहाँ पर है और सोनम का घर भी मैं आपको दिखाऊं तो महज केवल सामने आपको दिखाई दे रहा होगा जहां पर राजा और सोनम की तस्वीर लगी थी, उस तस्वीर को अब हटा दिया गया है। इन गलियों में देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। सोनम के घर वालों ने अपने आप को घर में कैद कर लिया, लेकिन पड़ोसियों में इस बात की चर्चा है कि आखिर उनके मोहल्ले में, उनके पड़ोस में इस तरह की बड़ी घटना आखिर कैसे घट जाती है, सोनम कैसे ऐसा काम कर सकती है। जो अब देखिए पूरी अब इस मामले को लेकर जांच हो रही है, लेकिन शुरुआती जांच यही कह रही है कि हाँ, सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई थी। चाचा, इस पूरे मामले में आप लोग क्या अभी जान रहे हैं कि सोनम क्या ऐसा कर सकती थी? आप लोग को अंदेशा था? हमको विश्वास नहीं ऐसा कर सकती है। विश्वास नहीं है आपको? नहीं लेकिन जो शुरुआती जांच है पुलिस की, उसमें यही लग रहा है। नहीं, हमको विश्वास नहीं। हम आज छोटी सी कम से कम 15 साल हो गए हमको देखते हैं यहाँ पे, बाकी ऐसा नहीं कर सकती वो। कुछ पड़ोसियों ने ये बात भी बताया, जो राज उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, वो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहा, अंतिम संस्कार में भी राजा के वो पहुंचा था। नहीं, ये मेरे को नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम इस बात का? आंटी, आपने तो देखा होगा सोनम को बचपन से, तो कैसे आप लोग को लगा था कि सोनम कभी ऐसा करेगी? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा कि वो ऐसा कर सकती है। आज भी हमको विश्वास नहीं हो रहा है। आज जब ये खबर हमने देखी है, सुनी है, तो हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कर सकती है। मतलब ऐसी लग ही नहीं रहा था, बचपन से देख रहे हैं उसको। लेकिन जब शादी हो रही थी तो फिर शुरुआत से ऐसा राजा के परिवार के लोग बता रहे हैं कि सोनम जो इंटरेस्ट नहीं ले रही थी राजा में, कोई रुचि नहीं दिखा रही थी, बातचीत कम करती थी, शादी के वक्त भी बहुत ज्यादा देखिए नाराज दिखाई दे रही थी। आप लोग को लगा नहीं शुरू में ऐसा? नहीं, हम लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं लगा। देखो, बाहर ऐसा कुछ नहीं दिखता है, बाहर हंसना बोलना सब कुछ नॉर्मल था। अब ये अंदर की बातें उनको पता, बाहर तो हमें तो शादी से उसको कोई एतराज था ऐसा हमें नहीं लगा। मतलब शादी में भी वो बहुत खुश थी, माता पूजन में हम लोग गए थे, खुश थी, और हल्दी मेहंदी का जो संगीत था खुश दिख रही थी। कभी ऐसा लगा कि सोनम के और कहीं भी संबंध चल रहे हैं और कहीं भी? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। ऐसा तो न कभी नहीं देखा हमने। मतलब उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, नॉर्मल लड़की थी, तो ऐसा कुछ भी हम लोगों को। 3-4 लड़के साथ में जो मर्डर में पूरे शामिल है कहा जा रहा है, वो इंदौर के ही आसपास के ही रहने वाले हैं। ये सब कड़ियां भी तो आप देखिए आखिर कैसे हो गया ये सब? ये सब हमें आज ही पता चल रहा है। हम खुद इस बात को सुनकर हैरान है कि अपने गली की लड़की ऐसा कुछ कर सकती है। मतलब हम खुद सुन के हैरान है। हम सुबह से आज हम खुद परेशान हो गए कि ऐसा कैसा हुआ, क्या हुआ। हम लोग खुद ऐसे ही सोच में पड़े हुए हैं। ठीक है, आपको क्या लगा था मैम इस पूरे केस में? क्योंकि सोनम के कहा जा रहा है कि कई सारे देखिए संबंध रहे, 3-4 लोग वहां तक पहुंचे, वो हत्या में शामिल रहे। सोनम बार बार अपना बयान भी बदल रही है। अब आप लोग को उम्मीद थी कि आपकी गली में ऐसा घटना हो जाएगा और सोनम उसमें शामिल रहेगी? नहीं, हम लोग को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। जब से हमने उसको देखा सबसे अच्छा ही देखा, शादियों में भी अच्छा देखा, और शादी भी मर्जी से हुई, परिवार की मर्जी से हुई, उसकी खुद की मर्जी से हुई। हर कार्यक्रम में है, मतलब माता भोजन से लेके संगीत, हल्दी मेहंदी, शादी तक वो हमें खुशी दिखी। बाकी हमने उसके चेहरे पे ऐसा कुछ देखा नहीं। और ऐसा पहले बात, हम अपन किसी की, आप मेरी बच्ची हो या आप किसी की बच्ची को अपन इतना गलत नहीं दे सकते। इस हिसाब से आज तक हमने उसको कभी गलत देखा नहीं। फिर भी अभी ऐसा है, जब वो स्वयं खुद ये कबूल करती है कि मैंने ऐसा कुछ किया है, वो जो बयान करेगी उसी के आधार पे सब कुछ होगा। चोर चोरी कैसे कबूल कर लेगा? वो तो जांच होगी। फिर आपको क्या लगता है सजा क्या मिलनी चाहिए अगर सोनम ने ऐसा किया है तो? सजा उसको मिलना चाहिए। सजा उसकी, अगर उसने गलत किया तो उसकी सजा मौत ही होना चाहिए, क्योंकि उसने भी किसी की जान ली है। सजा उसकी मौत ही होना। अगर उसने किसी की जान ली है तो मतलब उसको सजा मिलना चाहिए। और अगर वो बेकसूर है तो फिर उसके पीछे भी कोई राज हो सकता है। वो लड़का उसकी कंपनी में काम करता है, मिलकर कोई साजिश करी होगी या प्लान बनाया होगा कि इसके साथ ऐसा ऐसा करना है, कुछ भी हो सकता है। चलिए आंटी, आप भी, अगर सोनम अगर वाकई में इस पूरे केस में हत्यारा निकली तो क्या उसके सजा मिलनी चाहिए? होगी गलत तो फिर गलत का साथ अपन नहीं दे सकते हैं, फिर उसको भी सजा मिलनी चाहिए। हमारी खुद की बेटी क्यों ना। वो बेटा भी किसी का माँ का बेटा ही था, आज अपने भी बेटे हैं, तो ये वाले पक्ष हम भी नहीं रखेंगे। कभी गलत है सोनम तो उसे सजा मिलनी चाहिए। और नहीं, आप क्या चाहते हैं? अगर सोनम वाकई में इस पूरे केस में मास्टरमाइंड है तो क्या सजा होनी चाहिए? गलत है तो फिर गलत है, सजा मिलनी चाहिए। और नहीं गलत है तो उसको नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, यहाँ जो तस्वीर लगी थी शादी के बाद, उस तस्वीर को भी हटा दिया गया सोनम के घर से। आज हटाया है ना, अभी तो गुम थी, गुम होने के वजह से टांग रखा था, मगर आज सुबह जैसी ही मिली, जब हमको खबर मिल गई कि लड़की मिल गई है, तो फिर उसको टांगने से कोई मतलब नहीं था, इसलिए निकाल दिया है। अभी भी आप लोग को लग रहा है कि सोनम निर्दोष है? जहाँ बचपन से देखा है वही चीज आज 15-17 साल से जो देख रहे उस पर विश्वास कर रहे, और जो सुबह से न्यूज में आ रहा उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। बात ये है।
तो इसलिए बता नहीं सकते हैं। अब जो भी है क्या वो तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए, सोनम के पड़ोसी ये थे जिनसे हमने बातचीत, किनका कहना कि इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि सोनम ऐसा कर सकती है, लेकिन हाँ, वाकई में सोनम ने अगर राजा को मौत की घाट उतरवाया है और कई सारे देखिए लोगों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, तो सोनम को भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। रिपब्लिक भारत इस समय देखिए सोनम के घर के ठीक सामने है, यहाँ पर सोनम का घर है और अगल बगल पड़ोसी लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सोनम ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया। हमारे साथ लक्ष्मण जी हैं, पड़ोसी, जिन्होंने कई बड़े खुलासे किए इस बात को लेकर कि आखिर कैसे जो है सोनम इस पूरे घटना में संलिप्त रही है, जो लगातार शंका सभी को हो रहा है, इस बात का शक भी है। सर, सोनम के जो साथ जो राज था उसके बारे में क्या आप जानते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है शमशान घाट भी वो लेके गया परिवार के लोगों को, ये सारी चीजें, उसके बारे में क्या कुछ? उसके बारे में इतना ही कहूँगा कि मैंने 2-4 बार इसको देखा है यहाँ पे। सिर्फ नौकर था और जो भी करता था उसके गोडाउन पे काम करता था। अब उसके बाद तो अब अपन जानते नहीं थे, अब नौकर तो आएगा घर पे। दूसरी बात, जिस वक्त डेड बॉडी आई थी राजा की शिलोंग से, उस वक्त 3-4 गाड़ी की व्यवस्था करी थी। मोहल्ले वाले ने बोला था कि भाई हमको जाना है वहाँ पे। अब वो शमशान तो जाते ही है ना कोई सुख दुख में। तो मैं उसी की गाड़ी में बैठा था जिसको राज चला रहा था, राज कुशवाहा। वो लेके यहाँ से गाड़ी वो लेके गया था राजा रघुवंशी के, नहीं रघुवंशी के घर तक। हाँ, वहाँ तक वो गाड़ी चला के ले गया था। मैं खुद उस गाड़ी में बैठ के गया था। कि राजा रघुवंशी के घर आप गए, जो राज जो कहा जा रहा बॉयफ्रेंड था उसकी गाड़ी में आप बैठ कर गए, सोनम भी साथ में बैठी थी? नहीं, सोनम तो उधर थी। सोनम उधर थी, माफ करिएगा। तो क्या आपको लगा राज के साथ आपको सफर करके इस पूरी घटना ऐसा लगा ही नहीं मुझे कुछ कि ये कुछ करके आया है। कुछ करके हम्म। अब आपको आज पता चला कि राज इस पूरे हत्या में मास्टरमाइंड? फोटो देखी मैंने, जब जाके पता चला कि ये निकला कातिल। मैं तो राज और कोई समझ रहा था, कुशवाहा होगा कोई। बाकी आज देखा जब पता लगा कि इसके ये तो अपने को गाड़ी में बिठा के भी ले गया था। अच्छा, राज का आना जाना रहता था क्या सोनम? कभी 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 कभी। हाँ, तो कभी आप लोग को ऐसा शक नहीं हुआ? शक तो बिल्कुल भी नहीं था। किसी पूरी गली को भी शक नहीं था कि ये ऐसा होगा। और सोनम पे भी विश्वास नहीं हो रहा है, आज अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। पर अब वो उधर बाहर किसी के सर पे लिखा तो रहता ही नहीं है कि। अच्छा, जिस दिन राजा रघुवंशी की डेड बॉडी आई, आप घर तक चले गए, राज गाड़ी चला कर लेकर जा रहा है, फिर उस दौरान फोन कॉल गतिविधियां राज की कुछ ऐसी लगी कि हाँ कुछ ऐसा किया होगा अपने दोस्तों से संपर्क? फोन तो आया ही नहीं रास्ते में, कुछ नहीं, रास्ते में कोई बात ही नहीं हुई। बहुत नॉर्मल रिएक्शन था उसका, बहुत नॉर्मल। अच्छा देखो, हमको भी दुख था उस चीज का, तो सबको ऐसा चेहरा तो खिला हुआ था ही नहीं। सभी का जो भी बैठे थे, 2-3 जने और भी मेरे साथ में थे, पर उनको पहचानता नहीं मैं। अब इनके कोई रिलेक्शन में होंगे, एक लड़की भी थी कोई, वो उस गाड़ी में हम गए थे। अच्छा, लेकिन बताइए, तीनों चारों जो मेन आरोपी हैं इंदौर के ही रहने वाले हैं, क्या उनमें से किसी और को भी आप जानते हैं केवल राज को ही? वो 3 को तो मैंने शक्ल देखी नहीं है और ना आने जाना यहाँ देखा मैंने। बाकी ये राज को 2-4 बार देखा था मैंने। अच्छा, राज बताइए अपने 3-4 साथियों को लेकर जाता है, मर्डर वहां पर करता है, तो ऐसे में फिर भी आसपास के लोगों को ये हो रहा है कि इस पूरे मामले में सोनम जो है मास्टरमाइंड नहीं है। आखिर यहाँ के लोग राज वहां जाकर इस घटना को अंजाम देता है, अभी भी आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि सोनम ऐसी नहीं हो सकती है? शंका हुई नहीं ना किसी आज तक, मतलब किसी भी प्रकार से गलत नजर में आई नहीं वो। मेरी नजर में तो आज तक भी नहीं आई वो, पर आज हुआ है तो हो सकता सही होगा। और वो मीडिया या कानून जो पुलिस है वो झूठ थोड़ी बोलेगी। अच्छा, जब से शादी हुई थी आपको कभी ऐसा लगा कि जो सोनम इंटरेस्ट नहीं ले रही है राजा में, बातचीत नहीं करना चाहती है, शादी नहीं करना चाहती है? तो लगे देखो 10 तारीख 11 तारीख को तो ये चले गए गोडाउन, जावे ले रखा था इनने, तो यहाँ तो शादी हुई नहीं ना। वो यहाँ पे वो खल मिट्टी वगैरह जो रीति रिवाज है थोड़ा सा हुआ था, तो वो अपन ने देखा ही नहीं उसको। और उस रोज भी क्या हुआ कि हम लोग गए तो सोनम अंदर थी गार्डन में और हम लोग बाहर बैठे रहे। और जब इनका रिसेप्शन हुआ, जब तक हम लोग 10 बज चुके थे आ गए थे, तो हमने तो इनको वहाँ देखा ही नहीं। लेकिन चाचा, जब सोनम को आप तो बचपन से देख रहे हैं, उसको आपने पूरे बड़े होने तक देखा, ऐसा आपको लगा बीच में कि हाँ कहीं अफेयर चल रहा है, कुछ तो मामला गड़बड़ है? नहीं लगा ऐसा। अगर ये सब कुछ हो गया तो बहुत शातिर दिमाग की लड़की निकली। हाँ, फिर अब यही समझ लो। तो ये थे लक्ष्मण जी जिनसे हमारी बातचीत थी रिपब्लिक भारत पर। कई बड़े खुलासे इन्होंने किए। ये राज की गाड़ी में खुद बैठ कर गए थे राजा रघुवंशी के घर तक, वहां से शमशान घाट भी गए थे ये। लेकिन अब जब सोनम का चेहरा सामने आया, ये भी इस बात को लेकर पूरी तरह से दंग है कि आखिर सोनम कैसे इस बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। विजय रणवीर के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, इंदौर।